अप्रैल 27, 2023 गुरुवार, पास्का का तीसरा सप्ताह। पहला पाठ प्रेरित चरित 8:26-40। ईश्वर के दूत ने से कहा, उठिए, यरूशलेम से गाजा जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की ओर जाइए। यह मार्ग निर्जन है। वह उठकर चल पड़ा। उस समय एक इथोपियाई खोजा यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। वो इथोपिया की महारानी कंदाके का उच्चाधिकारी तथा प्रधान कोषाध्यक्ष था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ रहा था। आत्मा ने से कहा, आगे और रथ के साथ चलिए। दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ते सुनकर पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझते हैं? उसने उत्तर दिया, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। उसने से निवेदन किया कि वह चलकर उसके पास बैठ जाए। वह धर्मग्रंथ का ये प्रसंग पढ़ रहा था। वह मेमने की तरह वध के लिए ले जाया गया। उन करतने वाले के सामने चुप रहने वाली भीड़ की तरह उसने अपना मुख नहीं खोला। उसे अपमान सहना पड़ा, उसके साथ न्याय नहीं किया गया। उसकी वंशावली की चर्चा कौन कर सकेगा? उसका जीवन पृथ्वी पर से उठा लिया गया है। खोजे ने से कहा, आप कृपया मुझे बताइए, नबी किसके विषय में ये कह रहे हैं, अपने विषय में या किसी दूसरे के विषय में? आत्मा ने से कहा, आगे और रथ के साथ चलिए। यात्रा करते करते वे एक जलाशय के पास। खोजे ने कहा, यहाँ पानी है, मेरे बपतिस्मा में क्या बाधा है? उसने रथ रोकने का आदेश दिया। तब फिलिप और खोजा दोनों जल में उतरे और ने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल से बाहर आए तो ईश्वर का आत्मा को उठा ले गया। खोजे ने उसे फिर नहीं देखा, फिर भी वह आनंद के साथ अपने रास्ते चल पड़ा। ने अपने को आजोतुस में पाया और वह कैसरिया पहुंचने तक सब नगरों में सुसमाचार का प्रचार करता रहा। सुसमाचार यूहन्ना 6:44-51। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित नहीं करता। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सबके सब ईश्वर के शिक्षा पाएंगे। जो ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। यह न समझो कि किसी ने पिता को देखा है, जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरती है और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है। मनन चिंतन। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु को जानने की चाह रखते हैं और प्रभु के पास आना चाहते हैं। उनमें से कई लोग प्रभु के वचनों को पढ़ते भी हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। इथोपियाई खोजा भी नबी इसायाह का ग्रंथ पढ़ रहा था लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था। पवित्र आत्मा फिलिप को उनकी सहायता के लिए भेजते हैं। फिलिप उसे सब कुछ समझाता है। खोजा तुरंत विश्वास कर बपतिस्मा ग्रहण करता और आनंद के साथ अपने रास्ते चल पड़ता है। प्रभु यीशु कहते हैं, वे सबके सब ईश्वर की शिक्षा पाएंगे। जो उसे सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। स्वयं प्रभु यीशु हमारे जीवन की रोटी बन गए और जो उसे खाएगा वह सदा जीवित रहेगा, क्योंकि उसका मांस और रक्त हमें जीवन प्रदान करते हैं। आइए हम प्रभु को और भी अधिक गहराई से जानने का प्रयत्न करें।